नमस्ते। उम्मीद एक ऐसा एहसास है जिसे हम सब जानते हैं और अक्सर इससे जुड़ा दर्द भी हम सबने महसूस किया है। तो आज हम इसी बोझ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और शायद इससे आज़ाद होने का एक नया रास्ता भी खोजेंगे। तो सवाल ये उठता है कि हमारी उम्मीदें आखिर इतनी बार निराशा में क्यों बदल जाती हैं। हम किसी से कुछ चाहते हैं, किसी पर भरोसा करते हैं और फिर दिल टूट जाता है। आखिर ये जो साइकिल है, इसकी वजह क्या है? चलिए आज इसे जरा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से होती है। दुख की जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि अक्सर हमारी अपनी उम्मीदों में ही छिपी होती है। पता है, हमें से ज्यादातर लोग ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हमें लगता है कि हमारी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ में है। हम अपनी सारी उम्मीदें दूसरों पर डाल देते हैं और बस यही एक सोच हमें बार बार दुख के साइकिल में फंसा देती है। क्योंकि देखिए, जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो दर्द तो होना ही है। और जानते हैं, इस पूरे दर्द के साइकिल के पीछे ना सिर्फ एक फंडामेंटल मिस्टेक है, और अगर उसे समझ लिया तो शायद सब कुछ बदल सकता है। तो सवाल है कि आखिर वो एक गलती है क्या? इसको समझने के लिए कहानी हमें एक बहुत ही जाने माने इंसान अमिताभ बच्चन से जुड़े एक गहरे सबक की तरफ ले जाती है। और ये कहानी ना हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी, है ना? कि कैसे माता पिता अपने बच्चों पर अपना सब कुछ, अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, बस इस एक उम्मीद में कि बुढ़ापे में वो उनका सहारा बनेंगे। ये उम्मीद बहुत नेचुरल लगती है, पर कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। ये जो संदेश स्क्रीन पर है, इसी में उस उम्मीद से जुड़ा एक बहुत गहरा और शायद चौंकाने वाला सबक छिपा है। और वो सबक छिपा है इन शब्दों में। हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने अपने बच्चों से उम्मीद की। ये सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन असल में यहीं पर उस फंडामेंटल मिस्टेक की पहचान होती है। दूसरों से उम्मीद करना, फिर चाहे वो हमारे कितने भी करीब क्यों ना हो। तो ठीक है, अगर दूसरों से उम्मीद लगाना गलत है, तो फिर सही रास्ता क्या है? जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। ये एक इंटरनल जर्नी है। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जब हम दूसरों पर उम्मीद टिकाते हैं तो होता क्या है, हम अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में दे देते हैं और फिर डिपेंडेंसी, दुख, ये सब होता है। लेकिन जैसे ही हम उम्मीद का फोकस खुद पर लाते हैं, सारी पावर हमारे पास वापस आ जाती है। हम सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बन जाते हैं। ये सिर्फ सोच का बदलाव नहीं है, ये अपनी पावर को रिक्लेम करने जैसा है। तो इस रास्ते पे चला कैसे जाए? इसके लिए ना 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को बाहर से हटाकर अंदर अपने ऊपर ले आएं। दूसरा, किसी और से वैलिडेशन या तारीफ की उम्मीद करना, खुद के सबसे बड़े चीयरलीडर बने। और तीसरा, अपना जो अल्टीमेट फेथ है, जो पक्का भरोसा है, वो अपने उसूलों पर या उस एक हायर पावर पर रखें जिसमें विश्वास है। ये अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाने का एक ब्लूप्रिंट है। और जब हम सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं ना, तो एक और बहुत जरूरी बात सामने आती है। वो है कर्म और शब्दों का फर्क। और यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी है। उन लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है जिनकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन काम, उनके एक्शन बिल्कुल उल्टे। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिनकी कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और इसीलिए ये शब्द आचरण इतना पावरफुल है। आचरण मतलब किसी का असल बर्ताव, उसके काम। क्योंकि किसी भी इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके आचरण से होती है। वो असल में करता क्या है, वो मायने रखता है। तो ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज से हमारी उम्मीदों का बोझ कौन उठाएगा? कोई और या हम खुद? इस एक सवाल का जवाब ही शायद जिंदगी में सुकून या दुख का रास्ता तय कर दे। सोचने के लिए एक गहरी बात।